उसने अपनी सारी जमा पूंजी से सबसे सस्ता खाना खरीदना चाहा, लेकिन सारे सिक्के निकालने के बाद भी 9 पेंस कम पड़ गए। अपनी बची खुची इज्जत किनारे रखकर उसने कहा कि वो इसके बदले एक गाना गा देगा। दुकान के मालिक ने उस बेहाल नौजवान को देखा और बिना कुछ कहे खाने को सीधे सिंक में फेंक दिया। वो उसे बर्बाद करना बेहतर समझता था, लेकिन 9 पेंस की खैरात देना उसे मंजूर नहीं था। जेम्स अपनी मिन्नतें होठों पर ही दबा गया। वो चुपचाप मुड़ा और बाहर निकलकर अपनी उसी पुरानी जगह पर आ गया, जहां उसे फेंके हुए जूठे खाने के लिए चूहों से लड़ना पड़ता था। यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। कल क्या होगा इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। जेम्स सड़कों पर गाना गाने वाला एक बेघर इंसान था। एक पुरानी गिटार ही उसकी इकलौती संपत्ति थी। वो अपने सारे जज्बात और दर्द अपने गानों में उतार देता था, लेकिन कोई भी राहगीर उसके गानों को सुनने के लिए एक पल भी नहीं रुकता था। बदले में उसे बस सिक्योरिटी गार्ड की दुत्कार ही मिलती थी। एक दिन जब जेम्स सड़क पर गा रहा था तो अचानक एक जाना पहचाना चेहरा गुजरा। वो उसके पिता थे। दोनों की नजरें मिली, लेकिन पिता उसे किसी बीमारी की तरह अनदेखा करके घबराहट में तेज तेज चलने लगे। जेम्स उनके पीछे भागा, उसकी कांपती हुई आवाज में एक उम्मीद थी। उसने धीरे से पूछा कि क्रिसमस आ रहा है, क्या वो घर आकर एक वक्त का पेट भर खाना खा सकता है? लेकिन पिता के कुछ कहने से पहले ही सौतेली माँ ने साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में जेम्स के लिए नफरत और चित साफ दिख रही थी, जैसे जेम्स का होना ही उनके लिए कोई कलंक हो। पिता लाचारी और शर्मिंदगी के साथ अपनी पत्नी और बेटे के बीच चुपचाप खड़े रहे। मुड़ने से पहले उन्होंने जेम्स के हाथ में चुपके से कुछ पाउंड थमा दिए, जो शायद उनके दिल में बची हुई आखिरी शर्मिंदगी थी। इसके बाद वो बिना पीछे मुड़े अपने नए परिवार के साथ चले गए। पिता को जाते हुए देखकर जेम्स का दिल भारी हो गया। वो सिर्फ एक बेघर गायक नहीं था, बल्कि नशे की लत में डूबा हुआ इंसान भी था। परिवार से दुत्कारे जाने वाली उसी रात उसके एक सो कॉल्ड दोस्त ने किसी और की कार का ताला तोड़ा और फिर उसे टॉफी जैसी दिखने वाली ड्रग्स दे दी। उसे पता था कि ये जहर है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया और एक बार फिर नशे में डूब गया। अगली सुबह जब कार के मालिक ने अंदर 2 अनजान लोगों को सोते हुए देखा तो उसे नशे में धकेलने वाला वह दोस्त चुपचाप वहां से खिसक गया और पीछे गहरी नींद में सो रहे जेम्स को सब कुछ अकेले झेलने के लिए छोड़ दिया। कार के मालिक ने जेम्स को बहुत जगाया, लेकिन वो नहीं उठा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। उसके सामने वो महिला खड़ी थी जिसने कभी उसका नशा छुड़ाने में मदद की थी। डॉक्टर वेल की आंखों में उसके लिए साफ निराशा और दुख नजर आ रहा था, लेकिन वेल ने उस पर भरोसा नहीं छोड़ा। जेम्स की हालत जानने के बाद उन्होंने बहुत कोशिशें की और आखिरकार किसी की मदद से उसे सरकार की तरफ से एक पुराना घर दिलवा दिया। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सिर छुपाने के लिए काफी था। ये सच में एक असली घर जैसा था। इतने सालों बाद एक पक्की छत पाकर जेम्स को ऐसा सुकून मिला कि उसे इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जेम्स अभी इस नई और सुकून भरी जिंदगी का एहसास कर ही रहा था कि दरवाजे के बाहर अचानक कुछ खड़खड़ाहट सी सुनाई दी। इतने सालों तक सड़कों पर रहने की वजह से वो हमेशा डरा डरा रहता था। वह तुरंत अलर्ट हो गया। उसे लगा कि कोई चोर अंदर घुस आया है। घबराहट में उसने हथियार के तौर पर अपना एक बदबूदार जूता उठा लिया और दबे पा आवाज की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने झटके से किचन का दरवाजा खोला तो देखा कि वो कोई चोर नहीं बल्कि एक प्यारी सी ऑरेंज बिल्ली थी। वो मजे से जमीन पर गिरा हुआ ओट्स खा रही थी। ये देखकर जेम्स की अटकी हुई सांस में सांस आई। शायद जेम्स भी भूख और सर्दी का वो दर्द समझता था, इसलिए उसके दिल में गलती से घर में घुसे इस छोटे से मेहमान के लिए दया आ गई। उसने उसे भगाने के बजाय अपनी इकलौती दूध की बोतल बिना कुछ सोचे उस बिल्ली को पिला दी। उस रात जेम्स के पास एक प्यारा सा प्लफी दोस्त था। वो जमीन पर बैठकर गिटार बजाकर गा रहा था और बिल्ली चुपचाप उसके पास बैठी थी, जैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी श्रोता हो। उस पल 2 अकेली जानों को एक दूसरे का सहारा मिल गया था। इस छोटे से कमरे में अब अकेलापन नहीं था। अगली सुबह जेम्स बिल्ली को गोद में लेकर घर घर जाकर उसके मालिक का पता करने लगा, लेकिन पता चला कि वो लावारिस है। जेम्स उसे अपने पास रखना तो चाहता था, लेकिन उसे पता था कि जब उसके पास खुद के खाने के लाले पड़े हैं तो वो एक और जिंदगी का बोझ कैसे उठाएगा। आखिरकार मजबूरी में उसने बिल्ली को गली के नुक्कड़ पर छोड़ दिया और उसे जाने दिया। किस्मत के धागे जब एक बार जुड़ जाते हैं तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उस दिन जब जेम्स थकाहारा बिना कुछ कमाए घर लौटा तो उसने देखा कि वही ऑरेंज बिल्ली दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी एक टांग पर गहरी चोट लगी थी। जेम्स का दिल तड़प उठा और वो उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी, बिल्ली को उसमें लपेटा और जानवरों से प्यार करने वाली अपनी पड़ोसन बेटी से मदद मांगने गया। बेटी ने चेक करके बताया कि बिल्ली के घाव में इन्फेक्शन हो गया है और हालत नाजुक है। अगर तुरंत किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो इन्फेक्शन से उसकी जान जा सकती है। बेटी की बात सुनकर जेम्स तुरंत बिल्ली को लेकर एक चैरिटी वाले जानवरों के अस्पताल की तरफ भागा। अच्छी बात यह रही कि बिल्ली का सही समय पर इलाज हो गया, लेकिन वापस आते समय नर्स ने उसे बिल थमा दिया और बताया कि इलाज मुफ्त है, लेकिन दवाइयों के लिए कुछ पाउंड देने होंगे। जेम्स जैसे इंसान के लिए आज के वक्त में ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। ये उसके आने वाले पूरे हफ्ते का गुजारा था। उसने शर्मिंदगी के साथ अपनी जेब के सारे चिल्लर निकाल दिए, इस उम्मीद में कि शायद नर्स कुछ पैसे कम कर ले, लेकिन जवाब में नर्स उसे बस एक रूखी सी नजर से देखती रही। आखिरकार उसने अपनी गोद में कमजोर सी पड़ी उस बिल्ली को देखा और अपने पिता के दिए हुए पाउंड से उसकी दवाइयां खरीद ली। घर वापस आने के बाद बिल्ली को दवाई पिलाना एक बड़ा सिरदर्द बन गया। बिल्ली ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और छटपटाते हुए जेम्स के हाथ पर काट लिया। कोई और रास्ता न देखकर उसने फिर से बेटी को बुलाया। हैरानी की बात थी कि बिल्ली बेटी के हाथों में जाते ही एकदम शांत हो गई और उसने आराम से दवाई पी ली। बातों बातों में दोनों ने उस बिल्ली का नाम बॉब रख दिया। बॉब के बहाने जेम्स और बेटी के बीच अच्छी दोस्ती होने लगी। बेटी ने जेम्स को बताया कि इस इलाके में बहुत सारे नशेड़ी रहते हैं और हो सकता है कि बॉब को उन्हीं में से किसी ने मारा हो। उसकी बातों में नशेड़ियों के लिए साज नधरत झलक रही थी। उसका मानना था कि नशे की लत से
जिंदगी बस तबाह होती है। जब बेटी ने जेम्स से उसके बारे में पूछा तो वो बहुत झिझकने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसके नशेड़ी होने की वजह से बेटी उससे नफरत करे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह किसी कंपनी से नहीं जुड़ा है और एक फ्रीलांस म्यूजिशियन है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ये छोटा सा झूठ आगे चलकर उन दोनों के रिश्ते में खटास ला देगा, और उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि बॉब नाम की ये बिल्ली उसकी बर्बादी भरी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। अगले दिन जब जेम्स गिटार लेकर सड़क पर गाने के लिए निकला तो उसे लगा कि बॉब चुपचाप घर पर ही रहेगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि वो छोटा सा शैतान छुपकर उसके पीछे आ रहा था। जब जेम्स डबल डेकर बस में चढ़ा तो बॉब भी फुर्ती से उसके पीछे बस में घुस गया। सारे पैसेंजर्स इस प्यारे से मेहमान को देखकर पिघल गए और सबके चेहरों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। बॉब बस के अंदर बेचैनी से जेम्स को ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे वो बस के सेकंड फ्लोर पर मिल गया और वो कूदकर उसकी गोद में बैठ गया। जेम्स हैरान भी था और मुश भी। मजबूरन उसे बॉब को साथ ले जाना पड़ा। उसने बॉब को आराम से अपने कंधे पर बिठा लिया और इस तरह एक इंसान और एक बिल्ली की कमाल की जोड़ी बन गई। पहले लोग इस बिखरे हुए नौजवान पर कभी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज ये अनोखी जोड़ी उस सड़क का सबसे खास नजारा बन गई थी। लोगों ने रुककर उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और आगे बढ़कर उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। जब जेम्स ने गिटार बजाना और गाना शुरू किया तो एक चमत्कार हो गया। इस इंसान और बिल्ली की जोड़ी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई और पैसे भी बारिश की तरह बरसने लगे। ये पहली बार था जब उसने लोगों का इतना प्यार महसूस किया था और पहली बार उसकी इतनी जबरदस्त कमाई हुई थी। शोक खत्म होने के बाद गिटार के केस में पैसों का ढेर देखकर जेम्स खुशी से पागल हो गया और उसने बॉब को एक जादूगर बताया। वापसी की बस में चढ़कर जेम्स ने अपनी कमाई से बॉब को उसकी पसंद का कैटफूड खरीद कर दिया। उस दिन के बाद से जेम्स और बॉब सड़क की सबसे मशहूर जोड़ी बन गए और लोगों के दिलों पर राज करने लगे। उसकी तरीबी भरे दिन भी धीरे धीरे अच्छे होने लगे। सबसे अच्छी बात यह थी कि बेटी अक्सर खुद आकर उससे बिल्ली और म्यूजिक के बारे में बातें करती थी। बातों बातों में उन दोनों का रिश्ता कब प्यार में बदल गया उन्हें खुद पता नहीं चला, लेकिन जिंदगी हमेशा सरप्राइज देती है। जेम्स को लगा था कि अब उसकी जिंदगी इसी तरह सुकून से कटेगी कि तभी उसके बुरे अतीत का साया फिर से उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मुझे बस लगा था कि मुझे कोई अच्छा दोस्त मिल जाएगा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त सुकून से बिता पाऊंगा। उसका पुराना नशेड़ी दोस्त उसकी सुधरती हालत देखकर उसके पास पनाह मांगने आ गया। जेम्स ने पहले ही नशे से दूर रहने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए उसने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया, लेकिन पुरानी दोस्ती का वास्ता देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने पैसे निकालकर अपने दोस्त को कुछ खाने को कहा और उसे नशे से दूर रहने की कसम दी, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही दिन जेम्स को वही दोस्त सड़क पर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से वो मौत की कगार पर था और सड़क किनारे बेहोश पड़ा था। उसके पास इस्तेमाल की हुई सीरिंज भी पड़ी थी। जेम्स ने घबराकर मदद के लिए आवाज लगाई। बेटी आवाज सुनकर तुरंत भागती हुई आई और उसने उसकी जान बचाने के लिए उसे सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एम्बुलेंस पहुंची तो उसके दोस्त की धड़कनें रुक चुकी थी। अपने सामने एक जान को जाता देखकर दोनों गहरे सदमे में डूब गए। इस घटना ने बेटी के पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया। उसने जेम्स को बताया कि उसके भाई की मौत भी ड्रग्स की वजह से ही हुई थी, इसलिए उसे नशेड़ियों से इतनी सख्त नफरत है। दोस्त की मौत और बेटी की दर्द भरी कहानी सुनकर जेम्स ने हमेशा के लिए नशा छोड़ने की कसम खा ली, लेकिन अभी भी वो बेटी को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो खुद भी कभी उन्हीं में से एक था। जेम्स अपने तैयार किए हुए तोहफे के साथ बॉब को लेकर अपने पिता के घर जाने की सोच रहा था ताकि उसे फिर से परिवार का प्यार मिल सके, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता दो और बच्चों के साथ बहुत खुश लग रहे थे। फिर भी उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसके पिता के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसके आने से पिता को कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन और परेशानी दिख रही थी। जब वो अंदर गया तो उसकी सौतेली बहनों ने उसे बड़ी बेरुखी से वहां से भगाना शुरू कर दिया। वे बोली, मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती, मम्मी कहती है तुम बंदर हो। बच्चों की ये चुभने वाली बातें जेम्स के दिल पर किसी खंजर की तरह लगी। ये देखकर भी पिता ने बच्चों को नहीं डांटा, बल्कि जेम्स को धीमे से जल्दी चले जाने के लिए कहा। इस शोरगुल से जेम्स की गोद में बैठा बॉब घबरा गया। वो उछलकर नीचे कूदा और पूरे घर में तहलका मचा दिया। उसने एक फूलदान तोड़ दिया और सजाए हुए क्रिसमस ट्री को भी गिरा दिया। आखिरकार अपनी सौतेली माँ की गालियां सुनते हुए जेम्स को बॉब के साथ बेइज्जत होकर उस घर से निकलना पड़ा जो कभी उसका हुआ करता था, लेकिन अब वहां उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। एक दिन जेम्स रोज की तरह सड़क पर गाना गा रहा था, तभी एक आदमी अपना कुत्ता लेकर आया और कुत्ते ने उसके सामान पर पेशाब कर दिया। वो आदमी जेम्स का मजाक भी उड़ाने लगा। आसपास के लोग ये सब देखकर उसकी मदद के लिए आगे आए, जिससे वहां काफी हंगामा हो गया। इसके बाद जेम्स को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज से साबित हुआ कि उसकी गलती नहीं थी, लेकिन ड्रग्स के पुराने रिकॉर्ड की वजह से पुलिस ने उस पर कुछ महीनों तक सड़क पर गाने की रोक लगा दी। अपनी इकलौती कमाई छिन जाने से जेम्स फिर से मुसीबत में पड़ गया। टेंशन में आकर उसने अपनी ड्रग्स छुड़ाने वाली दवाइयां लेना बंद कर दिया। ड्रग्स की तलब फिर से उठने पर वो घबराकर मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचा, जहां बेटी ने उसे देख लिया। जब बेटी को पता चला कि उसने अपने ड्रग एडिक्ट होने की बात छिपाई थी तो वो बहुत भड़क गई। जेम्स के लाख समझाने पर भी उसने उसे माफ नहीं किया और उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। काम और प्यार दोनों छिन जाने के बाद जेम्स पूरी तरह से टूट गया था। सुपरमार्केट में डिब्बा बंद खाना खरीदते समय उसके पास सिर्फ थोड़े से खुले पैसे बचे थे। उसके बचाए हुए पैसे खत्म होने वाले थे। वो जानता था कि वो खुद तो भूखा रह सकता है, लेकिन अपनी बिल्ली को भूखा नहीं रख सकता। बॉब के लिए जेम्स ने फिर से हिम्मत जुटाई और एक मैगजीन बेचने का काम ढूंढ लिया। ये एक चैरिटी मैगजीन थी जो बेघर लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती थी। हैरानी की बात तो ये थी कि बॉब की वजह से उसकी किस्मत फिर से चमक उठी। जब बॉब चुपचाप जेम्स के कंधे पर बैठता तो उसका धंधा जोरों पर चलने लगता। ये प्यारी सी नारंगी बिल्ली एक चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। यहाँ तक कि जिन लोगों को मैगजीन नहीं चाहिए होती थी वे भी इस प्यारी सी बिल्ली के करीब जाने के लिए कुछ पैसे खर्च कर देते थे। जल्द ही जेम्स
कि जिंदगी पटरी पर लौट आई और वे दोनों लंदन की सड़कों की शान बन गए। एक पत्रकार का भी ध्यान इस अनोखी जोड़ी पर गया और उसने उनकी कुछ तस्वीरें खींची। वो एक बेघर आदमी और एक बेघर बिल्ली के एक दूसरे को बचाने की दिल छू लेने वाली कहानी लिखना चाहता था। एक दिन जब जेम्स मैगजीन बेच रहा था तो एक माँ बेटा वहां है। उस छोटे लड़के को बॉब पहली नजर में ही पसंद आ गया और वो रो रो कर अपनी माँ से उसे खरीदने की जिद करने लगा। बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर उस औरत ने जेम्स को ताने मारते हुए कहा कि उसकी कमाई पक्की नहीं है और बॉब को एक बेघर इंसान के साथ हमेशा तकलीफ ही मिलेगी। उसने बहुत बड़ी रकम की पेशकश की, जैसे वो उस पर कोई एहसान कर रही हो। जेम्स के मना करने पर वो औरत गुस्से से तिल मिला गई और उसने अपने हाथ की मैगजीन जोर से जमीन पर पटक दी। इस अचानक हुई आवाज और पास में भौंक रहे एक बड़े कुत्ते की वजह से बॉब बुरी तरह डर गया। वो जेम्स के कंधे से कूद गया और बड़े कुत्ते से जान बचाते हुए भीड़ भरी सड़क पर कहीं गायब हो गया। जेम्स ने उसे दिन से लेकर रात तक पागलों की तरह ढूंढा। वो चीख चीख कर उसे बुलाता रहा लेकिन बॉब का कोई पता नहीं चला। पूरे एक हफ्ते तक बॉब के बिना उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जान ही निकल गई हो और वो पूरी तरह से निराश हो चुका था। सड़क पर ड्रग्स बेचने वाला फिर से उसके सामने आया। वो खौफनाक ख्याल फिर से उसके दिमाग पर हावी होने लगा। लेकिन जब उस ड्रग डीलर ने पूछा कि उसे क्या चाहिए तो उसे बॉब का दिया हुआ प्यार याद आया। उसे अपनी कसम याद आई। वो फिर से उस बर्बादी में नहीं जाना चाहता था और ना ही अपनी सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता था। उसकी आंखों में फिर से हिम्मत दिखने लगी। शायद ये भगवान की ही कृपा थी। जब वो थकाहारा घर लौटा तो उसे एक धीमी और जानी पहचानी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। जेम्स ने खुशी से उसे गले लगा लिया और बार बार चूमने लगा। उसे वापस पाकर उसे जो खुशी मिली उसने उसे एहसास करा दिया कि एक बार अपनों का प्यार मिल जाए तो उसे खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जेम्स अपने नशा मुक्ति डॉक्टर वाल से मिला और उसने हमेशा के लिए ड्रग्स छोड़ने और एक आम जिंदगी जीने में मदद मांगी। उसने अपनी सारी दवाइयां भी बंद करने का फैसला किया। वाल ने उसे चेतावनी दी कि ये सफर सबसे भयानक बुखार से भी 100 गुना ज्यादा दर्दनाक होगा। बहुत से लोग आखिरी स्टेज पर आकर हार मान लेते हैं। जेम्स ने अपनी गोद में बैठे बॉब को देखा और बड़े हौसले के साथ कहा कि वो ड्रग्स छोड़ देगा। जेम्स ने बेटी से दिल से माफी मांगी और अपना सच छिपाने और झूठ बोलने पर पछतावा जताया। बेटी ने भले ही कुछ नहीं कहा लेकिन उसने चुपचाप उसके लिए एक हफ्ते का खाना तैयार कर दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद जेम्स ने खुद को और बॉब को घर में बंद कर लिया और खुद से एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू कर दी। दवा छोड़ने का असर लहरों की तरह उस पर हावी होने लगा। पहले 2 दिन तो उसने गिटार बजाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसका खुद पर से कंट्रोल छूटने लगा और वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। वो दिमागी और शारीरिक तौर पर तड़पने लगा। कभी उसे भयंकर गर्मी लगती तो कभी बर्फ जैसी ठंड का एहसास होता। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसे अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी। वो बार बार अपने सिर पर ठंडा पानी डालता और अपने हाथ बांधकर जमीन पर दर्द से तड़पता रहता। जब भी उसे लगता कि वो इस दर्द से टूट जाएगा बॉब की आवाज हमेशा उसे वापस होश में ले आती। ये दर्दनाक समय बहुत लंबा और मुश्किल था। फिर एक सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की गर्म किरणें उसके बिस्तर पर पड़ी। जेम्स ने आंखें खोली और इतने दिनों बाद एक सुकून और शांति का एहसास किया। उसे सच में एक नई जिंदगी मिल गई थी। बॉब को साथ लेकर घर से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। हवा में भी एक आजादी की महक थी। जेम्स ने सबसे पहले ये खुशखबरी डॉक्टर वाल को दी। डॉक्टर उसके लिए बहुत खुश हुए। इसके बाद वो बड़ी खुशी से बेटी से मिलने गया लेकिन उसने देखा कि वो अपना सामान पैक कर रही है। लेकिन फिर बेटी ने अंदर से जाकर उसका दिया हुआ तोहफा और अपना नया पता निकाल कर उसे दिया। शायद उस पते में उसके दिल की वो बात छुपी थी जो वह जुबान से नहीं कह पाई थी। हवा में भी एक प्यार भरा एहसास था। इसके बाद वह अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ा। उसने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। अपने सामने खड़े इस नए अवतार में अपने बेटे को देखकर उसके पिता पूरी तरह हैरान रह गए। जेम्स ने सबसे पहले उन्हें बताया कि उसने हमेशा के लिए ड्रग्स छोड़ दी है और फिर अपनी पुरानी सारी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगी। उसके पिता को बहुत तसल्ली मिली और वे काफी भावुक हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपने पर्स से एक पुरानी मुड़ी हुई फोटो निकाली। वो फोटो जेम्स के बचपन की थी। पिता की आवाज भर्राई हुई थी और वे अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। उनकी बातों में पछतावा और एक पिता का प्यार साफ झलक रहा था। जेम्स को तब समझ आया कि इतने सालों में उसके पिता ने उसकी फिक्र करना कभी नहीं छोड़ा था। बस दोनों को अपना प्यार जताना नहीं आता था। तभी कमरे के अंदर से उसकी सौतेली माँ के पूछने की आवाज आई लेकिन पिता ने सिर उठाकर बहुत गर्व के साथ जोर से जवाब दिया। इस एक बात ने बाप बेटे के बीच की सालों की दूरियां मिटा दी। उनके दिलों में छुपी हुई सारी शिकायतें और गलतफहमियां इस पल हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुछ ही दिनों बाद एक आदमी और उसकी बिल्ली की ये कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई। न्यूज़पेपर वालों ने जेम्स से संपर्क किया और उसे बॉब के साथ अपनी कहानी लिखने के लिए कहा। उसकी किताब बाजार में आते ही सुपरहिट हो गई। किताब के लॉन्च के दिन वहाँ भारी भीड़ जमा थी और बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उसकी जिंदगी के सभी खास लोग वहाँ आए हुए थे। उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड बेटी, हमेशा उसकी मदद करने वाले डॉक्टर वाल और उसके पिता और सौतेली माँ, वे सभी उस पर बहुत गर्व कर रहे थे। जब वो लोगों को अपनी नई किताब पर ऑटोग्राफ दे रहा था तो जेम्स नाम का एक रीडर भी उसे सपोर्ट करने वहाँ आया। असल में वही आदमी इस कहानी का असली हीरो था और इसी के साथ कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है। ये कहानी सिर्फ एक बिगड़े हुए इंसान के सुधरने की वजह से दिल नहीं छूती बल्कि इसकी सच्चाई इसे खास बनाती है। फिल्म में दिखने वाला बॉब कोई और नहीं बल्कि खुद असली बॉब ही है। उसकी हर एक हरकत में प्यार झलकता है जो सीधे दिल में उतर जाता है। दुख की बात यह है कि असली जिंदगी का बॉब एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसकी उम्र हमेशा के लिए वही ठहर गई। जेम्स ने उसे याद करते हुए लिखा था कि मेरी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक याद रखूंगा।